बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 15 तक के एमसीक्यूज़ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे और आज हमने चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज़ करने। थोड़ा जल्दी जल्दी करवाता हूँ ताकि कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह कल रात तक सारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि कल फ्राइडे आप लोग का मंडे वाले दिन पेपर है। तो मेरी कोशिश है कि कल रात तक सारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएं एंड देन सैटरडे वाले दिन मैं आपको पेपर पैटर्न की वीडियो बना दूँगा, कि बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने अभी तक बोर्ड का पेपर नहीं दिया है, ठीक है। 9th क्लास में वो प्रमोट हो गए थे। तो मैं इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पे बता दूंगा कि किस तरीके से सेक्शन ए करना है, देन सेक्शन बी करना है, देन सेक्शन सी करना है, ठीक है। मेरे मशवरे पे मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस पर अमल ही लाजमी करना, मेरे मशवरे पे अमल कर, तो मेरी वीडियो देख लेना तो मैं चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह। और अगर उस पर अमल करोगे तो यकीनन मैं आपको बताऊँ कि तुम्हें मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो कभी कभार ऐसा होता है कि बोर्ड के जो चेकर्स होते हैं वो उन चीज़ों को पढ़ते भी नहीं, बस वो प्रेजेंटेशन देख के ही घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लेना। बाकी कोशिश मेरी है कि कल शाम तक इंशाल्लाह कल रात तक मैं सारे एमसीक्यूज अपलोड कर दूँ, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, देखो भाई, द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर इज एटम, ठीक हो गया। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा प्रोटॉन कहलाते हैं। नो चार्ज जिन पे होता है वो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, उसका जो मास होता है वो इक्वल होता है प्रोटॉन के। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम होगा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Which one or more than one electrons are removed from an atom, it becomes, जो कि होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड्स पर आते हैं। दोज मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो अलाउ नहीं करते किसी भी चार्ज को अपने अंदर से पास होने को, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं, और जो अलाउ कर देते हैं उनको हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। वो मटेरियल जो लाई करते हैं बिटवीन इंसुलेटर और कंडक्टर के, उनको हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अ काइंड ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। टू लाइक चार्जेस, हमेशा लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। कूलम्स लॉ डिस्क्राइब द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। द यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम इज कूलम, ठीक हो गया, कैपिटल सी। अच्छा भाई, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, जो कूलम्स फार्मूले के अंदर एक कांस्टेंट के आता है, आपने देखा होगा, ठीक है। उसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 nm स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक हो गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डबल, अगर दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डबल है तो जो फोर्स होगी वो 1/4 टाइम होगी, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज हाफ, तो जो फोर्स होगी वो 4 टाइम होगी, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, इसमें ध्यान रखना ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। इफ एफ इज अ फोर्स, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और नेक्स्ट वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी है, ठीक है। और उसके बाद एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक हो गया। अच्छा भाई, एमसीक्यूज थोड़े ज्यादा हैं इसके, ऑलमोस्ट 50-55 है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ अ चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल देन द चार्ज विल बी नेगेटिव, ठीक है। वोल्ट इज इक्वल टू, जो तो भाई सिंपल है, जूल्स अपॉन कूलम होता है, ठीक है। टू स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी यूज कैपेसिटर, हम कैपेसिटर को करते हैं यूज इसलिए क्या था कि हम उसके अंदर चार्ज को स्टोर कर सकें। इफ एन इंसुलेटर इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज इंक्रीजेस। द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, जो सी का फॉर्मूला होता है वो होता है Q/V, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं देखता हूँ, कोई शायद मुझसे कोई मिसप्रिंटिंग हुई, मैंने को गलत लिख दिया। 1 म्यू फ्राड आई थिंक सो 10 की पावर -12 F होती है, फराड होती है, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा भाई, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। इफ द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर इज 0.6 कूलम इन 10 सेकंड देन द करंट विल बी 60 मिली एम्पीयर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड अपोजिशन टू द मोशन ऑफ, जो भी चीज रोकती है इलेक्ट्रॉन्स को, वो रेजिस्टेंस कहलाती है। मैथमेटिकली ओम्स लॉ को हम V = IR लिखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस करंट कर्व फॉर अ गिवन वायर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर 3 रजिस्टर्स इन सीरीज सर्किट में जुड़े हुए हैं तो वो V = V1 + V2 + V3 बन जाएगा। अ डायरेक्ट करंट डज नॉट चेंज इट्स change its direction, ठीक है। द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ करंट कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, alternating voltage can be changed from a higher value to lower value with the help of transformer, ठीक है, उसकी हेल्प से होता है ये काम।
अच्छा जी, रिलेशनशिप ऑफ जूज लॉ, आई स्क्वायर आर टी क्या आता है, सबको पता है। इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल ऑफ देम, सारे के सारे इलेक्ट्रिक पावर्स हैं। डैश, इलेक्ट्रॉन का काम होता है रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, ठीक है। द लाइटेस्ट पार्टिकल इन एन एटम इज इलेक्ट्रॉन। इफ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑफ द टू बॉडीज इज डबल द फोर्स बिटवीन देम 4 टाइम, ये मतलब रिपीट भी हो चुका है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कूलम फोर्स में जो वो वैल्यू होती है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 होती है, ये भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। इफ 2 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसका 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई, द सब्सटेंस यूज एज अ मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो कि सब्सटेंस वो डाइलेक्ट्रिक कहलाता है, ठीक है। इफ द चार्ज ऑन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डबल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस वो डबल हो जाएगी। द यूनिट ऑफ कैपेसिटी फराड कहलाती है, ठीक है। डैश इज विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, फ्यूज हो गया, ठीक हो गया। द commercial unit of electrical energy is called kilowatt hour. Electric power in watt is obtained by the product of volt and ampere. 1 mega ohm 10 की पावर 6 होता है, और which one of the following is equivalent to joule per coulomb, वोल्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास के सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर नंबर 16 मेरी पूरी कोशिश है कि कल शाम तक या कल रात तक चैप्टर नंबर 19 तक के एमसीक्यूज करवा दूं, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। और 2-3 बातें और के पेपर किस तरीके से करना है वो मैं इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो तुम्हारा उससे काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट डे के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन डिस्कस करेंगे। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मुझे पता है तुम्हारा पेपर मंडे को है, मुझे अच्छी तरह पता है। मेरी एक ज़ाती एडवाइस ये है कि सिर्फ एमसीक्यूज को थोड़ा सा टाइट करो। अगर एमसीक्यूज को तुमने टाइट कर लिया, तुम्हारे 50% एमसीक्यूज में से अगर 45% 46% ही मार्क्स आ गए तो तुम्हारा समझ लो पेपर निकल जाएगा। अदरवाइज सेक्शन बी सेक्शन सी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। मॉडल पेपर को रट लो, मॉडल पेपर को रटो, मॉडल पेपर से चीजें आएंगी, याद रख, ठीक है। और 9 क्लास के मॉडल पेपर को भी देख लेना, कोशिश करता हूं इंशाल्लाह उसको भी अपलोड कर दूं तुम्हारे पेपर से पहले इंशाल्लाह, ठीक है जी। अल्लाह ताला तुम लोग के पेपर को कामयाब करें इंशाल्लाह, और तुम लोग के अच्छे नंबर आए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि कल तक एमसीक्यूज करवाऊं एंड देन सैटरडे वाले दिन पेपर पैटर्न बताता हूं। जज़ाकल्लाह, ठीक है। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।